दूर परीलोक में बहुत सारी परियां एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहती थी। उन्हीं में से अनन्या और माया नाम के दो जुड़वा परी भी थी। वो दोनों सगी बहनें थी, पर अनन्या का व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा था। सब उसे पसंद करते थे। वहीं माया बेहद गुस्से वाली और लालची परी थी। वो सबको हमेशा नीचा दिखाती थी। परीलोक से कुछ दूरी पर एक जादुई जंगल था। वो जंगल बहुत भयानक और खतरनाक था। उस जंगल में जाना मना था, इसलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता था। एक दिन की बात है, अनन्या और माया परी अपने घर जा रही थी। तभी माया परी को एक सोने का सिक्का दिखाई देता है, जो उस जादुई जंगल के पास था। अनन्या, ये देखो सोने का सिक्का। मुझे लगता है अंदर बहुत सारा खजाना है और उसमें से ही सोने का सिक्का निकलकर गिर गया होगा। चलो हम अंदर चलते हैं। नहीं माया, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। ये जादुई जंगल है, यहाँ जाना मना है। यहाँ जो भी एक बार जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। माया, देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। नहीं अनन्या, हमें अंदर जाना चाहिए। चलो मेरे साथ, मुझे यकीन है आज मुझे वहाँ खजाना जरूर मिलेगा। अनन्या और माया बातें कर ही रही होती है कि वहाँ एक जादूगरनी आ जाती है। तुम्हारा मेरे जादुई जंगल में स्वागत है। ये जंगल जादुई है। यहाँ जो भी आता है वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाता है। इस जंगल में दो रास्ते हैं। पहला सोने का रास्ता, जिस पे चलकर तुम्हें जिंदगी का अनोखा ज्ञान मिलेगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी जादूगरनी जी। और दूसरे चांदी के रास्ते पर चलने पर हमें क्या मिलेगा? हाँ, दूसरा रास्ता है चांदी का रास्ता, जिस पर चलने पर तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा। ऐसा खजाना जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब तुम बताओ, तुम किस रास्ते पर जाना चाहोगी? मैं चांदी के रास्ते पर जाना चाहूंगी। मुझे खजाना चाहिए। उस बेफिजूल के ज्ञान का मैं क्या करूंगी? खजाना मिलने के बाद मैं इस दुनिया की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी। जादूगरनी जी, मुझे चांदी के रास्ते पर जाना है। और तुम अनन्या, तुम किस रास्ते पर जाना चाहोगी? जादूगरनी जी, मैं सोने के रास्ते पर जाकर उस ज्ञान को हासिल करना चाहूंगी, क्योंकि दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर मुझे ज्ञान मिलेगा तो मेरी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तुम अपने अपने रास्तों पर जा सकती हो। इसके बाद वो जादूगरनी गायब हो जाती है और अनन्या, माया अपने अपने रास्तों पर जाने लगती हैं। सोने के रास्ते पर जाने के बाद अनन्या को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मेरा नाम अनन्या है। मैं यहाँ जिंदगी का अनोखा ज्ञान लेने के लिए आई हूँ। मेरे घर के कुछ काम बाकी हैं। अगर तुम उन्हें कर दो तो मैं तुम्हें जिंदगी का वो अनोखा ज्ञान जरूर दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, आप यहाँ बैठकर थोड़ा आराम करिए। मैं अभी आपके सभी काम कर दूंगी। ये कहकर अनन्या खुशी खुशी उस बूढ़ी औरत के घर के सभी काम करने लगती है, जिससे खुश होकर वो अनन्या को ज्ञान की बहुत सी बातें बताती है, जिसे अनन्या बहुत ध्यान से सुनती है। वो अनमोल ज्ञान पाकर अनन्या बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ चांदी के रास्ते पर जाने के बाद माया को एक लड़की दिखाई देती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम माया है। मैं इस चांदी के रास्ते पर चलकर खजाना लेने के लिए आई हूँ। अब चलो जल्दी से मुझे मेरा खजाना दे दो। माया, मैं तुम्हें खजाने के बदले जादुई अनमोल ज्ञान दे सकती हूँ, जिसे पाकर तुम जिंदगी में बहुत आगे जाओगी। तुम एक बार फिर सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं चाहिए। तुम बस मुझे मेरा खजाना दे दो। खजाना पाकर मैं इस दुनिया की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। उस ज्ञान का मैं क्या करूंगी? खजाने से तो मैं जिंदगी भर ऐश कर पाऊंगी। अब तुम चुपचाप से मुझे मेरा खजाना दे दो। माया की ये सब बातें सुनकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। माया, मैं जानती थी तुम एक लालची परी हो और मैं यहाँ लालची लोगों को उनके बुरे कामों की सजा देती हूँ। और आज तुम्हारी बारी है। तुम खजाने के लालच में यहाँ आई हो, पर मैं अब तुमसे तुम्हारे ये पंख छीन लूंगी।
नहीं नहीं, देखो मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करना। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। वो चुड़ैल माया की एक बात नहीं सुनती और उसकी खूब पिटाई करती है और उसके पंख उससे छीन लेती है। इस रास्ते पर जो एक बार आता है वो वापस यहाँ से नहीं जाता, पर अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अब तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा कि लालच का फल बुरा होता है। इसके बाद अनन्या उस जंगल से बाहर आ जाती है, जहाँ अब उसके पास जीवन का अनमोल ज्ञान था। वो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। वहीं थोड़ी देर बाद उसे माया भी दिखती है, जो अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अनन्या को बहुत अफसोस होता है, पर वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाती। परीलोक में तान्या नाम की एक परी रहती थी। वो परीलोक में साफ सफाई का काम करती थी और उसे जो भी खाना मिलता उसे खाकर परीलोक में ही सो जाती थी। एक दिन परीलोक में घोषणा हुई, कल हमारे परीलोक में काशीपुर राज्य के राजकुमार आने वाले हैं, इसलिए महल में एक बहुत बड़ा जश्न रखा गया है। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ जो भी परी सबसे सुंदर होगी राजकुमार उससे शादी कर लेंगे। इसलिए जो भी परी राजकुमार से शादी करना चाहती है वो कल सबसे सुंदर बनकर आए। अरे वाह, कल राजकुमार किसी एक परी से शादी कर लेंगे, फिर वो परी काशीपुर राज्य की रानी बन जाएगी। हाँ, मैं रानी बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं कल सबसे कीमती ड्रेस और सैंडल पहनकर आऊंगी। तुम देखना, कल राजकुमार मुझे ही पसंद करेंगे। तान्या, तुम खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही हो? ध्यान से सुनो। कल हम सब राजकुमार से मिलने जाएंगे, तो तुम हमारे आने तक हम सबकी घर की सफाई कर देना और ध्यान रहे सब कुछ अच्छे से साफ करना। आजकल तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लगता। कल मैं आप सबका काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं भी कल राजकुमार से मिलने जाऊंगी। तान्या, तुम कैसे जाओगी? तुमने खुद को देखा है, तुम पूरे दिन साफ सफाई का काम करती हो। वहाँ जाने के लिए तुम्हारे पास अच्छे कपड़े तक नहीं हैं। हाँ, अगर तुम वहाँ जाओगी तो सब तुम पर सिर्फ हंसेंगे, इसलिए इतने बड़े बड़े सपने मत देखो और चुपचाप हमारा काम करो। ये सब सुनकर तान्या बहुत दुखी होकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता क्योंकि मैं इतनी गरीब हूँ। मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ, क्या ये आप हो? आपने मुझसे बात की? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप बोल सकती हो? हाँ मेरी बेटी, तुम्हारी हालत देखकर आज मुझसे रहा नहीं गया। तुमने बहुत तकलीफें झेली हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये लो, ये एक जादुई सैंडल है। इसे पहनते ही तुम एक राजकुमारी जैसे दिखने लगोगी और फिर तुम राजकुमार से मिलने जा पाओगी। सच में माँ, आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज मुझसे बात की, मैं बहुत खुश हूँ। आपने सिर्फ मुझसे बात नहीं की बल्कि मुझे ये सैंडल भी दी। मेरी प्यारी बेटी, अब कभी जिंदगी में उदास मत होना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जी माँ, अब मैं कभी उदास नहीं होंगी। सुबह होने के बाद तान्या उस सैंडल को पहनती है और एक बहुत ही सुंदर परी बन जाती है। माँ ने सच कहा था, ये एक जादुई सैंडल है। इसे पहनते ही मैं कितनी सुंदर बन गई हूँ। अब मेरे राजकुमार से मिलने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तान्या जब जश्न में पहुंचती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। तान्या, तुम अचानक से इतनी सुंदर कैसे बन गई? तुम्हारे पास इतने कीमती कपड़े और सैंडल कहाँ से आए? तुमने किससे चुराए हैं? सच सच बताओ। नहीं, ये सब मेरी माँ ने मुझे दिया है। मैंने चोरी नहीं की। आप सब मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारी माँ मर चुकी है, वो तुम्हें ये सैंडल कैसे दे सकती है? तुम झूठ बोल रही हो। देखिए ना रानी परी, तान्या कितनी बड़ी झूठी और चोर है। तान्या कभी झूठ नहीं बोलती, वो बिल्कुल सच बोल रही है। ये सब तान्या की माँ ने उसे दिया है। आप सबको शर्म आनी चाहिए। आप कभी उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तान्या भी आप सबकी तरह एक परी और आपकी दोस्त है। उसे पूरा हक है यहाँ आने का। समझी आप सब? जी रानी परी, हमसे गलती हो गई। तान्या, हमें माफ कर दो। हम भूल गए थे कि तुम भी हमारी दोस्त हो। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। मुझे खुशी है आपने मुझे अपना दोस्त माना।
तभी ये सब राजकुमार देख लेते हैं। रानी परी, मुझे तान्या बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करके उन्हें अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। पर राजकुमार, तान्या बाकी परियों की तरह नहीं है, वो एक अनाथ और गरीब है और वो इस परीलोक में साफ सफाई का काम करती है। रानी परी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तान्या पसंद है और मैं सिर्फ उनसे ही शादी करूंगा। ठीक है राजकुमार, मुझे खुशी है ये जानकर कि आप तान्या से शादी करना चाहते हैं। तान्या, क्या तुम्हें राजकुमार पसंद है? जी रानी परी, मुझे भी राजकुमार पसंद है। इस तरह तान्या परी की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है और वो काशीपुर राज्य की रानी बन जाती है।